गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक 4-5 महीने के बाद। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो शायद मैंने नवंबर या दिसंबर में अपलोड करी थी। और अभी सुबह का टाइम हुआ है 9:20 का एंड वीर और हस्बैंड सो रहे हैं। जैसा आप मेरे बैकग्राउंड को देख रहे होंगे तो चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। जो पहले था और जो अब है, चेंज है। तो वो क्यों चेंज है वो भी मैं बताऊंगी, और 4-5 महीने से मैंने ब्लॉगिंग क्यों नहीं की वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। फ़िलहाल अभी मुझे करना है किचन क्लीन। दिख रहा होगा आपको मेरा पीछे किचन, बर्तन वगैरह सब धुलने के लिए रखे हुए हैं एंड और भी क्लीनिंग का काम बचा हुआ है, वो भी करना है मुझे। तो मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ कि कितना फैला हुआ है। चलिए, ये मेरे किचन का हाल जो पूरा फैला हुआ है। तो मेरे किचन का हाल आपने देख लिया है कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है। मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी तबीयत स्टिल अभी ठीक नहीं है। तो मेरी तबीयत को क्या हो गया, और जैसा भी मैंने आपको बताया कि मैंने 4-5 महीने से ब्लॉग क्यों नहीं किया, क्योंकि 4-5 महीनों में बहुत सारी चीज़ें होती गई जिस कारण से मैं नहीं कर पाई ब्लॉगिंग। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू करने की, क्योंकि ज़रूरी है कंटिन्यू करना। तो मैं फ़िलहाल किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इन लोगों को उठाना भी है जो सो रहे हैं, क्योंकि जब तक इनको उठाया नहीं जाता है तब तक ये सोते रहते हैं, चाहे 11 बज जाएँ दिन के, चाहे 12 बज जाए। तो चलिए, किचन का काम मैं कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे बाद में। मेरे सारे काम हो गए हैं। मैंने झाड़ू पोछा और जो भी जितना क्लीनिंग का काम था वो सब कुछ कर लिया है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ किचन में और टाइम हो गया है 1:45 का, और मैं यहाँ पे खाना बनाने आई हूँ किचन में। तो आज कढ़ी बना रही हूँ, पकौड़े वाली। तो आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, और वो लेट इसलिए हो गया है क्योंकि जब मैं सुबह के टाइम आपसे बात कर रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि आज मुझे डॉक्टर बत्रा के यहाँ जाना है अपनी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि फ़ोन आया था कल। तो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है मेडिसिन लेने। और जो उनका क्लिनिक है या तो वो सुबह 7 से 11 बजे ही खुल रहा था। तो मैं 10:30 बजे के करीब निकल गई थी। पहुँचते पहुँचते भी थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम लग गया जाने में। वहाँ से मैं आई हूँ 12 बजे के करीब। फिर मैंने जल्दी से झाड़ू पोछा किया और वो सब करते करते बज गया 1:45। तो मैंने कहा जो बचे हुए काम हैं, कपड़े वॉश करने हैं मुझे, तो मैंने कहा जो बचे हुए काम हैं वो मैं पहले कर लेती, बाद में करूँगी, पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लाइट चली गई है और चिमनी है बंद, और ये कुछ ग्रॉसरी का सामान हस्बैंड लेके आए हैं, तो वो भी मुझे मैनेज करना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही
छोड़ दिया है, क्योंकि फेसबुक पे और न्यूज़ चैनल में देखा कि अगर आप बाहर से कोई सामान लेकर आते हैं तो वो 2-3 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। तो इस वजह से वो पड़ा हुआ है। और यहाँ का भी झाड़ू पोछा सब हो गया है, बट ये सोफ़े वगैरह सेट नहीं किए हैं, सेंटर टेबल क्लीन नहीं करी है। और वीर का सिर्फ एक ही काम है, खेल खेल खेल। तो वो सिर्फ खेल ही रहा है और वीर कर रहा है हाय। तो चलिए किचन में देखते हैं खाना बनाने का क्या करें। तो लाइट का तो कुछ पक्का नहीं कि कब तक आएगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं और भी बहुत सारे काम हैं क्लीनिंग के। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो मैंने आपको बोला था कि क्या हो गया था मेरी तबीयत को, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं खाना बनाने का काम। अब क्या करें, चिमनी ऑन नहीं है तो बनाना तो पड़ेगा। और सब कुछ बंद है, पार्लर वगैरह बंद है, तो चेहरा भी बहुत हालत ख़राब है। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls with each new one starting. So मेरा लंच वगैरह सब बन चुका है एंड हम लोग लंच कर भी चुके हैं और टाइम हो गया है 3:15 बजे का। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, तो जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो मिलूँगी शाम को आपसे, फिर बहुत सारी बातें भी करनी है कि क्या हुआ इन 4-5 महीनों में, सारी बातें आपको बतानी भी है। तो मिलेंगे शाम को। हे फ्रेंड्स, तो मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। जैसे मैंने उस समय दोपहर में आपसे बोला था कि शाम के टाइम मैं आपसे मिलूँगी, तो शाम से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, 8 बजे के करीब का टाइम हो गया है। और मैं थोड़े काम वगैरह करने लगी थी, वीर का होमवर्क करवाने लगी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम हो गया। तो जैसा मैंने आपको सुबह बोला था कि मैं इतने 4-5 महीनों से मैंने क्यों नहीं ब्लॉगिंग की, क्या रीज़न था, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और क्या हुआ है क्या नहीं वो आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि
काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे कोई भी ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जो मेरा लास्ट ब्लॉग आया था वो दिसंबर में ही आया था, और उसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी मैंने आपको बताई थी। शायद नवंबर एंड में बताई थी, हाँ नवंबर में ही मैंने आपको बताया था। सो बहुत ज़्यादा और मुझे प्रॉब्लम बढ़ गई थी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह भी होने लगा था और वीकनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मेरे पीरियड भी मतलब मिस भी हो गए थे और मुझे डाउट भी हो रहा था। सो मैंने 10 दिसंबर को टेस्ट किया वो पॉजिटिव निकला। सो हम लोग सेकेंड बेबी का प्लानिंग तो कर ही रहे थे, तो लकीली टेस्ट पॉजिटिव था। तो टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं वो मेरी हेल्थ को लेकर हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड वॉमिटिंग हो रही थी, और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे टोटल 2-3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला कि आप बेड रेस्ट करो, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। सो मैं टोटल बेड रेस्ट पे थी, कुछ काम वगैरह नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि मेरी इतनी हेल्थ ख़राब हो गई थी कि मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा रही थी। सो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद फरवरी में 5 फरवरी को मेरा तीसरा 3.5 मंथ हो रहे थे कंप्लीट। मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, वो पंजाब में ही थी। सो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गई थी, बट आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक से उन्हें अटैक वगैरह आया मॉर्निंग में। सो उनकी पल्स वगैरह सब डाउन हो गई, तो हमको अर्जेंट इमरजेंसी में, जैसे हमारे पास सुबह 6 बजे फ़ोन आता है 5 तारीख को, और हम तुरंत सारा सामान जो बनता है वो सारा पैक करके 5 तारीख को सुबह 8 बजे पंजाब के लिए बाय रोड निकल जाते हैं। मेरी कंडीशन नहीं थी, बट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जाने में तो खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट लौटने के हम 5 तारीख को वहाँ गए और रात में यहाँ सुबह 8 बजे से निकले और रात में 1:45 बजे वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से हम 16 तारीख को 16 फ़रवरी को वहाँ से हम रिटर्न आए हैं वापस। जाने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो रोड ख़राब होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतना ज़्यादा मुझे पेन स्टार्ट हो गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जैसे तैसे रात में हम लोग यहाँ आए, हमने जैसे तैसे निकाला दिन, रात निकाली दिन निकाला और तुरंत हॉस्पिटल गए। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और जो भी चेकअप वगैरह होते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने वो करवाए और कुछ मेडिसिन वगैरह दी, और उन्होंने बोला कि अगर आपको आराम नहीं लगता है तो आप एडमिट हो जाइएगा। मैं एडमिट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल का माहौल अच्छा नहीं लगता है, मुझे घबराहट होती है इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप वगैरह से। मुझे इंजेक्शन लगवाने में बहुत डर लगता है। तो मैं बस प्रे कर रही थी कि घर पर ही मैं ठीक हो जाऊँ, मेडिसिन से ही ठीक हो जाऊँ, और लकीली पेन ठीक हो गया। बट वो जो बहुत ज़्यादा हाई पेन था वो तो ठीक हो गया, बट कंटिन्यू मुझे कभी कभी अक्सर पेन होता रहता है, दर्द होता है, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेरे मुंह का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब ही चल रहा है फर्स्ट मंथ से ही। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, बट
कभी भी वो ख़राब हो जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर मैंने खाई है तो मेरा मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ फर्स्ट मंथ से। वीर के टाइम पे मुझे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट इस सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा है पेट में। एंड जो मेरी रिपोर्ट्स आई थी उसमें मेरी शुगर भी डाउन थी। 70 नॉर्मल रेंज होती है, तो मेरी 60 थी, कम थी वो भी, और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम था। बच्चा ठीक था, उसकी कंडीशन पोजीशन सब कुछ ठीक था, बच्चा हेल्दी था। बस मेरी हेल्थ डाउन थी कि मेरा हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर जो था वो कम था। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे थोड़ी दवाई वगैरह दी और ग्लूकोज वगैरह पीने के लिए बोला शुगर के लिए, और बेड रेस्ट करने के लिए बोला। सो ये सब दो चीज़ हो गई। एंड थर्ड चीज़ जो है, आपको मेरे घर का जो है बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा। मैं आपको बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग में बोल रही थी कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और जब वो सरप्राइज़ हो जाएगा कंफर्म तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो वो सरप्राइज़ यही था कि हम लोगों ने न्यू हाउस परचेज़ किया है। इससे पहले जिस घर में हम रह रहे थे वो रेंटेड हाउस था, और ये वाला जो हाउस है ये 3 BHK हाउस है। 1000 या 1100 स्क्वायर फीट में है। बहुत बड़ा घर है, तो इसे मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और लॉकडाउन है तो हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही हैं, कोई भी नहीं मिल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा जो घर है बहुत बड़ा है, और इसका हाउस टूर मैं आपको जब टाइम मिलेगा, माहौल बनेगा वैसा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि इसमें घर में हमने बहुत सारी चीज़ें करवाई, लाइट वगैरह लगवाई हैं, बहुत सारा किचन का काम करवाया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जब टाइम होगा। क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई हैं, और इस समय नेटवर्क भी है जो वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। प्लस यहाँ पे थोड़ा नहीं काफ़ी नेटवर्क वीक है यहाँ पे। तो यही सारी प्रॉब्लम थी जो मैं 3-4 महीने से फेस कर रही थी। तो अभी मेरा प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है। लॉकडाउन के चलते मुझे सोनोग्राफी वगैरह करवानी है और कुछ टेस्ट करवाने हैं। ब्लड टेस्ट हो गए, सोनोग्राफी नहीं हुआ है। तो आलू नगर निगम, हमारे यहाँ नगर निगम की तरफ से आलू प्याज वगैरह बेच रहे हैं। वीर मैगी खा रहा है, तो हाँ ठीक है। तो वही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऑटो में आलू प्याज 20 रुपये किलो के भाव से बेच रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं। और वीर को बस टीवी देखना रहता है और कोई काम नहीं रहता है। चलिए आज तो हो गई, क्योंकि ज़्यादा इस ब्लॉग को बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो भी बाकी की बातें हैं वो मैं आपसे कल करूँगी, जितनी भी बातें रह गई हैं शेयर करने के लिए। तो चलिए, जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जो गवर्नमेंट हमारी बोल रही है वो रूल फॉलो करिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना के जो हैं बहुत सारे केस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे यहाँ भी जबलपुर में 20 हो गए हैं, जो कि 10 से 6 ठीक हो गए थे, 4 बचे थे, अब वो 20 के करीब हो गए हैं। और अभी खबर आई है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया है। बहुत ज़्यादा ये रिस्की चल रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ना भूलें। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे अपने दूसरे ब्लॉग में।